चाहिए। मेरे आका का फरमान है, तुम्हारे पाँव में, तुम्हारे तलवे में अगर कांटा भी चुभ जाए, हुजूर फरमाते हैं उसके दर्द का एहसास मुझे भी होता है। जो रसूल अपने उम्मतियों के कांटे के चुभने के दर्द का एहसास रखते हो, आज उम्मत ऐसी कैसी बेहिस हो गई है, कौन किन हालतों में है आज कुछ नहीं कहा जाता। मैं आज मौला करीम की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी रमज़ान की ईद आती है, कभी हम यमन को याद करते हैं, इराक़ को याद करते हैं, शाम को याद करते हैं, फ़िलिस्तीन को याद करते हैं, उनकी कोई ईद ही नहीं आती मेरे अजीज़ों, उनकी कोई ईद ही नहीं आती। पिछले साल भी मैंने एक हमारे ड्राइवर है इराक़ में है, उन्होंने एक वीडियो वहाँ से भेजी थी। एक बच्ची जो हर साल ईद के मौके पर उसका मामूल है, ये हमारे साहब जो साथी हैं वो कहने लगे मैं तुमको वीडियो बनाकर भेजता हूँ, यहाँ पर अभी ये मामला कई घरों के साथ चल रहा है। कहा क्या है? कहा बच्चियाँ घर से निकलती हैं ईद के दिन, ना वो कपड़े पहनती हैं ना ही ईद, बल्कि सीधे कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास बैठती हैं। सुबह से शाम होती है, वो पुकारती रहती हैं कि बाबा जान हमें कोई कपड़े आज नहीं पहनाएगा, तुम जा चुके हो। ये वो जवान लोग जो शहीद हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक पूरा का पूरा मैदान कब्रिस्तान है वहाँ पर। चंद सालों पहले जहाँ बच्चे खेलते थे फुटबॉल, आज वो मैदान पूरा कब्रों से भरा हुआ है। वहाँ बच्चियाँ पुकारती रहती हैं ईद के दिन, दिल पसीज जाता है, कलेजा मुँह को आता है। हम किस अंदाज से आज उम्मत की खैर खाही की बात करते हैं, दर्द का एहसास हमें भी होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रात रात हम गरीबों के लिए रोया करते थे, आज उनकी उम्मत के दर्द का एहसास हम क्यों नहीं करते? मेरे अजीजों, अपने जीने में, अपने खाने पीने में उन लोगों का एहसास रखो। अच्छा पहनो, अल्लाह ने अगर दिया है अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया उसमें उनका एहसास रखो। अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। और तुमने जिंदगी भर अगर उनका एहसास ही नहीं किया तो हुजूर की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब देना होगा। सालन को निकालने के बाद मेरे आका फरमाते हैं जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, पिछले 9 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, 8 दिन से फाका चलता है। बहरहाल वो अहले बैत का घराना है, रसूलुल्लाह के इतरत है, लेकिन बताना ये है कि मेरे आका उस दस्तरखान पर बैठ कर के भी एहसास रखते हैं कि किसके घर में खाना नहीं है। हमारे घरों के अंदर आज जिस तरह से मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं खाई जा रही हैं, क्या कभी एहसास किया कि कोई और भूखा होगा? इस माह पाक में अपने हाथों को कुशादा कर दो है मोमिनो। अल्लाह देने वाला है, जितना तुम दोगे उससे कई गुना ज्यादा उसका वादा है, वो तुम्हें नवाजेगा, 70 गुना ज्यादा नवाजेगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैं हज पे चला। हज किसे कहते हैं? पैसे जमा करके हज के लिए जाते हैं लोग। उस जमाने में भी हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं पैसे बहुत दिनों से जमा किया था, हज पे जाना था, और जब काफिला निकला तो माल लेकर के मैं भी हज पे निकल पड़ा। काफिले उस वक्त ऊंटों के काफिले, घोड़ों के काफिले होते। कहते काफिला एक मंजिल पर पड़ाव किया रात को, मैं वहाँ पर रुका रह गया, और सुबह मैं उठ करके वजू की गरज से तलाशते हुए मैदान की तरफ आया तो कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ था जिसमें लोग कूड़ा करकट फेंकते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं उस कचरे के ढेर के पास मैंने एक 8 साल की बच्ची को देखा जो कचरा इधर उधर कर रही है, इधर उधर कर रही। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं उस बच्ची के हाथ में एक मरी हुई चिड़िया आई। चिड़िया मर करके पड़ी हुई थी। उस छोटी सी बच्ची ने उठाया, उसके पर खींचे और चबा कर खाने लगी, और दौड़ करके अपने घर की तरफ जा रही थी जो झोपड़ी में थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। वो लड़की गई तो अपने घर में एक उसका छोटा भाई भी है, उसको खिला रही है मरी हुई चिड़िया। आपने उस बच्ची को पकड़ लिया और कहा बेटा
یہ مری ہوئی چڑیا ہے, اسے تو کھا رہی ہے. وہ بچی رونے لگی, بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا, جو پیسے تھے, سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا. کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار, آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا. پورا مال دے دیا. اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. قافلہ چل پڑا, لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے. لوگ کہتے رہے, لوگ کیا بولیں گے, حج پہ گئے, نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو, حج پہ نہیں جاؤ گے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا, میرا حج ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو ترک کرنا یہ میرا حج ہے. چلے آئے واپس. حج کا موسم نکل گیا. جو خراسان سے, جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے, وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا, ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں, ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے. ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے, جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے. لوگ جا کر کے پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کیے, ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے. جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا. میرے عزیزوں, یہ اسلام ہے جو احساس ہے. احساس ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے, اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے. حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا. تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے, جس کے پاس کپڑے نہ ہو, جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی, کوئی چیز نہیں آئی. میں کہتا ہوں ان تک پہنچو, احساس تمہارے اندر رہے. اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تمہاری مدد میں رہے گا. تو ایک نظام ہونا چاہیے. حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایک نظام پیش کیا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے. انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو, یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی, بغیر انٹرسٹ کے. مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں اور پورے محلے کا سروے کیا جائے کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے, غربت ہے, ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے. ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں. کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں, لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے. میری بہن وہاں کھڑی ہے, ہماری ماں وہاں کھڑی ہے. امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے, یہ کن گھروں سے آتی ہیں. ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو, ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا. آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ, اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی, جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا, لیکن بھیک نہ مانگو. یہ ہمارے لیے آر ہے.
हमारे लिए आर की बात है। अजीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना एहसास के लिए आया है। एहसास, आप जब भी अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ खाएं, पिएं, पहने, हर चीज़ में उन लोगों का हिस्सा रखें, चाहे वो अभी फ़िलहाल मिले या ना मिले। आप कहेंगे हमारे मोहल्ले में तो कोई गरीब है ही नहीं, इस्लाम सिर्फ तुम्हें खाली मोहल्ले की बात नहीं करता, पूरे आलम की बात करता है। तुम मशरिक में हो और मेरे नबी का गुलाम मगरिब में तकलीफ में हो तो तुम्हारे होना चाहिए। मेरे आका का फरमान है, तुम्हारे पाँव में, तुम्हारे तलवे में अगर कांटा भी चुभ जाए, हुजूर फरमाते हैं उसके दर्द का एहसास मुझे भी होता है। जो रसूल अपने उम्मतियों के कांटे के चुभने के दर्द का एहसास रखते हो, आज उम्मत ऐसी कैसी बेहिस हो गई है, कौन किन हालतों में है आज कुछ नहीं कहा जाता। मैं आज मौला करीम की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करूँगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी रमज़ान की ईद आती है, कभी हम यमन को याद करते हैं, इराक़ को याद करते हैं, शाम को याद करते हैं, फ़िलिस्तीन को याद करते हैं, उनकी कोई ईद ही नहीं आती मेरे अजीज़ों, उनकी कोई ईद ही नहीं आती। पिछले साल भी मैंने एक हमारे ड्राइवर है इराक़ में है, उन्होंने एक वीडियो वहाँ से भेजी थी। एक बच्ची जो हर साल ईद के मौके पर उसका मामूल है, ये हमारे साहब जो साथी हैं वो कहने लगे मैं तुमको वीडियो बनाकर भेजता हूँ, यहाँ पर अभी ये मामला कई घरों के साथ चल रहा है। कहा क्या है? कहा बच्चियाँ घर से निकलती हैं ईद के दिन, ना वो कपड़े पहनती न ही ईद, बल्कि सीधे कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास बैठती हैं। सुबह से शाम होती है, वो पुकारती रहती हैं कि बाबा जान हमें कोई कपड़े आज नहीं पहनाएगा, तुम जा चुके हो। ये वो जवान लोग जो शहीद हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक पूरा का पूरा मैदान कब्रिस्तान है वहाँ पर। चंद सालों पहले जहाँ बच्चे खेलते थे फुटबॉल, आज वो मैदान पूरा कब्रों से भरा हुआ है। वहाँ बच्चियाँ पुकारती रहती हैं ईद के दिन, दिल पसीज जाता है, कलेजा मुँह को आता है। हम किस अंदाज से आज उम्मत की खैर खाही की बात करते हैं। दर्द का एहसास हमें भी होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रात रात हम गरीबों के लिए रोया करते थे, आज उनकी उम्मत के दर्द का एहसास हम क्यों नहीं करते? मेरे अजीज़ों, अपने जीने में, अपने खाने पीने में उन लोगों का एहसास रखो। अच्छा पहनो, अल्लाह ने अगर दिया है अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया उसमें उनका एहसास रखो। अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। और तुमने जिंदगी भर अगर उनका एहसास ही नहीं किया तो हुजूर की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब देना हो।